हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको जय माता दी। मैं निर्मला यादव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से इस चैनल पे आने के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करो। है वो बच्चे जिनको गाड़ी में कुछ लग गया है, तो पूरी कहानी में आगे बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो कितनी जनता इकट्ठी हो गई है। पुलिस वाले भी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये गाड़ी है जो जिस गाड़ी से उन बच्चों को कुछ लग गया। दो ये बच्चे हैं, मेडिकल नेर चौक में एडमिट है। एक की तो वो डेथ हो चुकी है, इस बच्ची की। पूरी कहानी में आगे बताती हूँ। तो कल की खबर सुन के ना मुझे रोना आ रहा है। तो कल पता क्या हुआ है, मैंने पब्लिक ऐप है वो डिलीट ही कर दिया है। मैं रील बना रही थी कल सुबह, तो पब्लिक ऐप पे वो न्यूज आ गई कि यहाँ हमारे सुंदरनगर में ही हमारे कलाड़ गांव से सुंदरनगर से वाली साइड है, जैसे रोपा गांव है, वहाँ एक कार ने 3 बच्चों को कुचल दिया है और लड़की की डेथ तो तभी हो गई थी। और 2 वो बच्चे थे, पता नहीं वो चंडीगढ़ रेफर किए हुए थे, वो भी सीरियस थे। तो मुझे ना उनकी बात सुन के ना बहुत दुख हो रहा था। मैंने पब्लिक ऐप जैसे मैंने रील बनाना शुरू की, मैं अभी फ़ोन ओपन किया ही था, रील ऐसे सॉन्ग चुना था, मैं ऑन करने ही वाली थी बनाने के लिए, तब तक ऊपर से वो पब्लिक ऐप पे नोटिफिकेशन बाहर आ गई। तो मैंने पढ़ा तो मुझे सुन के ना बहुत सारा दुख हुआ। बेचारे इतने बाहर से वो लोग बेचारे कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए आए हुए थे बेचारे। तो उनके बच्चे नहीं रहेंगे तो अब उनके पैसा क्या करना है। तो कितनी मेहनत करते थे वो बेचारे अपने बच्चों के लिए। तो कार गया है कि उस जो कार ड्राइवर था, चालक था, तो वो ऊपर नीरी साइड का था, पहाड़ की साइड का। तो उसने वो शराब पी के गाड़ी चला रहा था। तो मेरा तो यही कहना है कि उन जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और उनकी कार्रवाई करे। जो शराब पी के आगे भी कोई शराब पी के गाड़ी चलाता हुआ मिले तो उनको भी सजा दे, तभी सुधरेंगे ये लोग, नहीं वरना नहीं सुधरेंगे। तो उनको उसका क्या गया, दुख तो उन माँ बाप को हुआ जो इतने बेचारे बाहर से आए हुए कमाने के लिए, इतने दूर से यहाँ। तो मुझे इतना दुख हो रहा है, उनके तो बच्चे थे वो। मैं तो प्रिया को भी मना कर रही थी गाड़ी मत चलाना, रहने दे, अब डर लगता है औरों के बच्चों की सुन के, बहुत सारा डर लगता है। कितने प्यारे बच्चे होते हैं, कितने तकलीफ से माँ बाप ने पाला होता है अपने बच्चों को। मुझे दुख हो रहा है, बोलते हुए भी दुख हो रहा है, रोना आ रहा है मुझे। क्या बताऊँ मैं, अब मेरा मन नहीं है। कल से मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही थी, कल भी मैंने ऐसे ही ब्लॉग बनाया, फिर कल भी मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने के लिए, आज भी मेरा मन नहीं है। तो हाँ, तो मेरे सर में भी दर्द लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, तरट तरट हो रही है। बीमारी भी मेरा साथ नहीं छोड़ रही है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लिंडू वर्ल्ड को 18 व्याधि हो रही है। बेचारे बच्चे। पहले तो मैं ऐसे कहीं दूर दूर की बातें सुनते थे, ऐसे हिमाचल के बाहर की बातें सुनते थे, दूर दूर की बातें सुनते थे। अब तो ऐसा हो रहा है कि हमारे नज़दीक की ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। तो
ऐसे पता भी नहीं चलता था। पहले कोई पब्लिक ऐप भी नहीं होता था तो पता भी नहीं चलता, इतना दुख भी नहीं होता था खुद को। अब तो ये पब्लिक ऐप चला हुआ है तो न्यूज़ तो कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो न्यूज़ तो फटाफट फ़ोन पे आ जाती है और पढ़ने को मिल जाती है। और बहुत सारी खबरें ऐसी आती है जिनका दुख होता है। तो मैंने इसलिए ही डिलीट कर दिया, कल पब्लिक ऐप में कोई न्यूज़ ही नहीं पढ़ूंगी अब। चलो पता नहीं लगेगा तो दुख तो नहीं होगा। बच्चे किसके भी हो, चाहे औरों के हो चाहे अपने हो, किसके भी हो, बच्चे हो है तो बच्चे ही वो। बहुत सारा दुख होता है। हाँ तो मेरा मन भी नहीं था कि मैं ब्लॉग में क्या बनाऊं। तो मेरे अंदर से इतना दुख होता है, उन बच्चों की याद आती है तब तो इतना दुख होता है अंदर से कि अंदर से आवाज भी नहीं निकलती है, सीधा रोना ही आता है। लोग ऐसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, जमीन जमीन लगी रहती है, पता नहीं है, ऐसा नहीं सोचते कि एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। मुझे तो बहुत सारा दुख होता है जब मैं कहीं मैं सुनती हूँ, ऐसी घटनाएं सुनती हूँ तो ये मन में आता है कि हम किस लिए जी रहे हैं, मरना तो एक दिन। मरने का दुख होता है। अब तो मुझे इतना नहीं होता, पहले जब मैं छोटी थी तब मुझे जब भी कभी भी ऐसी याद आ जाए कि एक दिन मर जाते हैं इंसान। जब मैं 8-9 साल की थी तब तक मैं रोती रहती, ऐसे अकेली होती तो मैंने रोती थी, रोने लग जाती थी जब मुझे याद आती थी मर जाते हैं। बहुत सारी रोती थी मैं। पर जब मेरे डैड की डेथ हुई उसके बाद मेरा रोना कम हो गया था। मुझे ऐसी याद भी नहीं आती थी इस मरने की कि ऐसा ऐसा सोचा मैंने ऐसा कि मरना तो एक दिन है, मैं किस लिए रोती हूँ। उसके बाद मेरा ऐसे ऐसे वो रोने वाला मन तो होता था वो गायब हो गया था। पर अब जब ऐसे छोटे छोटे बच्चों की मौत सुनती हूँ तो फिर से मुझे रोना आ जाता है। बच्चे किसी के भी हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मैं ले चलती आप लोगों को ऊपर, छत के ऊपर, स्लैब के ऊपर दिखाती हूँ मैंने आज सुबह से क्या काम किया है। तो अच्छा था, इस गेहूँ से तो अच्छे ऐसे होते, भैंस को खिला दिया होता तो अच्छा होता। ऐसा होता है जो डली हुई गेहूँ होती है तो उसमें वो गेहूँ होती है तो कुछ वो ऐसे ही होती है, फानी होती है, ऐसे हवा से उड़ जाती है। जैसे पंखे से मैं उसकी पुनाई करने लगी तो वो गेहूँ आगे जो तुल्लड़ होते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं हम तुल्लड़, तो इनके साथ निकल जाती है। देखो कितनी सारी गेहूँ निकली हुई है, और भी निकली, बहुत ज़्यादा निकली हुई थी आगे। तो ये तो फिर उससे निकाल के रखी हुई मैंने, ये निकल गई थी इनकी तुलड़ों के साथ उड़ गई थी ये गेहूँ। ये ऐसे ही है, ये गेहूँ फूकी हुई जैसी। तो फिर इसको मैंने ऐसे कर दी, निकाल दिए तुल्लड़ उसके, फिर सूप से टाक के कर दिया मैंने उसको। तो पंखे से तो गेहूँ भी उसके साथ ही जा रही थी, तुलड़ों के साथ ही। तो फिर उसके बाद इतना काम पड़ा मुझे, वैसे ऐसे इतना काम नहीं होता था। तो जैसे जो मोटी मोटी गेहूँ होती थी पहले वो अलग हो जाती थी, वो तुल्लड़ होते थे वो पंखे की हवा से अलग हो जाते थे दूर। इतनी कणक इतना स्यापा नहीं होता था, फटाफट पुनने का काम किया और जो तुल्लड़ होते वो साइड में हो जाते थे। थोड़ी बहुत गेहूँ होती थी उनको निकालने पड़ते थे, 2-3 किलो होती थी वो, उसको दूर उसको 2-4 फटाके मारे वो भी साफ़ हो जाती थी। अब की बार तो मैं सुबह से लगी हूँ उसको साफ़ करने के लिए। ऊन तो मैंने कल दी थी और ये तुल्लड़ों के साथ निकल गई थी आगे पंखे की हवा से। तो मैंने इसको फिर मैं सोचा चलो भैंस को दले के काम आ जाएगी, आटा तो उसमें से निकलेगा नहीं पर भैंस को खाना हो जाएगा, इससे दड़ा बोलते हैं हम उसको हमारी मछली भाषा में, हमारी मंडियाली भाषा में। तो और ये तुल्लड़ निकले हुए हैं, तुल्लड़ ज़्यादा नहीं है, इसमें भी गेहूँ है, अभी आधी गेहूँ है।
तो उसको भी साफ़ करने के लिए रखा हुआ मैंने, यहाँ पे साफ़ करनी पड़ेगी। तो कुक्कड़ तो पता नहीं यही है कि नहीं है, पर भैंस के दड़े के काम आ जाएगी, ये भी निकालनी पड़ेगी अभी। तो उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा निकालने के लिए, 2-3 घंटे तो उसको भी लग जाएगी निकालने के लिए। तो मैं इसको कल निकालूंगी। तो मैंने सुबह से यही काम किया हुआ है। आज भैंस को घास पानी नहीं किया हुआ, घास पानी तो दिया हो, पर अभी हरा घास काटता नहीं हुआ है। अभी जा रही हूँ मैं हरा घास काटने के लिए। कालू बोल रहा है घूमने जाने के लिए, तो मैं उसको घुमाने के लिए ले जाना था, पर यहाँ खेत में ट्रैक्टर चलाने वाले आए हुए हैं, तो उनको खाने के लिए पड़ेगा ये, तो फिर मुझसे छूटने की कोशिश करेगा, तो मैं इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ। वो दूसरी साइड चले जाए, उसके बाद मैं उसको घुमाऊंगी। क्या देखो बोल रहा है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या करना उधर हैं? मन्ने ना तू वाई ट्रैक्टर है बन खराब, अरे ट्रैक्टर है बन गुठी खाने में हाथ खा रहा मेरा। नेना नहीं है तुम, तू नेना मांग मन नहीं नेना मान नेना आऊँ गई आऊँ मान नेना है, मन नेना ला अपना टुंडू खा, खा टुंडू अपना टूंड खा। क्या देखो बोल रहा है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कैसे ट्रैक्टर ट्रैक्टर कैसे वाइट ट्रैक्टर रखो। तो मैं तो अभी गेहूँ पड़ी हुई यहाँ रखी हुई मैंने बुनाई करने के लिए। मैं परसों चौथ कर रही थी, परसों भी नहीं की, ये चौथ में की थोड़ी बहुत 2-3 पे। तो फिर उसके बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर अब सिया को भी कल छुट्टी थी और आज भी छुट्टी है। फिर मैं कल भी मैंने खेत में साफ़ किए, वो कांटे वगैरह निकाले खेत में जो भी है। तो आज भी मैं खेत में जा रही हूँ अभी, और ट्रैक्टर वाला भी आया हुआ खेत में हल लगाने के लिए। तो मैं खेत साफ कर लेती हूँ पहले, आती है अभी घर में, तो गेहूँ का काम तो होता रहेगा बाद में। तो वो तो ऐसे भी लेंटर पे पड़ी हुई है, जो बारिश का डर नहीं, तो मैं खेत का काम कर लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, देखो दराटी लेके जा रही हूँ मैं खेत साफ करने के लिए। और यहाँ देखो वृक्ष काट रहे हैं नीचे मेरे पति जी, और नीचे ट्रैक्टर वाले ट्रैक्टर चला रहे हैं। कहाँ गया ट्रैक्टर? तो जो ये होता है गंद वगैरह होता है जो खेत में, इसको निकालना पड़ता है, साफ़ करनी पड़ती है। हम इसको हमारे हिमाचल में इसको बीड़ बोलते हैं। तो बीड़े साफ़ करनी है, और नीचे खेत में हल लगा दिया हुआ है। और अब जो यहाँ बीड़ से निकलेगा, गंद निकलेगा, कांटे वगैरह निकलेंगे, वो उसको मैं खेत में रख दूँगी। फिर जब सूख जाएगा तो उसके बाद हम उसको आग लगा देते हैं, जला देते हैं, तो फिर उसकी स्वाह बन जाती है। स्वाह बनने के बाद उसका मैल बन जाता है खेत में। तो मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो फाइनली एक भीड़ हो चुकी है साफ, देखो। तो इसको लग गया मेरे 1 घंटा। तो देखने में तो ऐसा लगता नहीं था इतना गंद निकलेगा इसमें। तो देखो बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं,
बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। और कालू के बच्चे देखो कैसे भौंक रहा है, चुप पे नहीं रहता। कोई पड़ोसी भी आता है तो उनको भौंक जाता है। सनी सोचता है कि यहाँ रोज आते रहते हैं तो मैं उनको नहीं भौंकूँ, बोलते रहते हैं उसको कि चुप 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 नहीं रहता। चुपा चुपा, बस कुत्तों का काम होता है भौंकना, भौंकते रहो। किसने कराना उसको चुप। अब हमें तो किसी बात करने नहीं देता है। तो रही फिर, बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल।